हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे यस और नो की रीडिंग। आप 6 क्वेश्चंस अपने रेडी कर लीजिए। उन प्रश्नों के उत्तर यूनिवर्स हमें क्या देता है यस और नो में, वो मैं बताऊंगी आपको, और ये भी बताऊंगी कि क्यों है यस और क्यों है नो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो चलिए, सबसे पहले तो आप यदि क्वेश्चंस भूल जा रहे हैं या उनका नंबर ऊपर नीचे हो जा रहा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर कौन सा है, कंफ्यूजन ना हो। चलिए, जो हमारा फर्स्ट कार्ड निकला है माउंटेन, सेकंड कार्ड है हमारा मून, थर्ड है ईगल। आई होप आप लोग को दिख रहे हो अच्छे से। चौथा है हर्मिट, पांचवा है ड्रम, एंड छठवा कार्ड आपका निकला है सियर। सबसे पहले माउंटेन। तो इस प्रश्न का यस और नो में अगर आंसर देखेंगे तो यस है। आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही रास्ते पे हैं। आपको हेवन और अर्थ दोनों जगह से सपोर्ट मिल रहा है गाइस। इससे बड़ी बात क्या होगी। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, और आप जो काम कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं करने का बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो बिल्कुल काम करिए। सेकंड है, जो क्वेश्चन आपने मन में रखा था, जो पूछा है यूनिवर्स से, उसका जो कार्ड है मून। मून में यस और नो में अगर देखा जाए तो इसका भी आंसर यस है आपके लिए। आप जो पर्सन आप लोग हैं वॉरियर टाइप के हैं गाइस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इधर उधर इस उसकी बातें सुन के अपने ही सोच, अपने डिसीजन पे ना डाउट करने लगते। तो डाउट मत करिए, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और जो भी काम आप करने जा रहे हैं या जो सोच रहे हैं करने का, वो पहले जब तक वो काम हो नहीं जाता आप किसी को बिल्कुल मत बताइए और न कहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए और उसकी ही बात सुनिए। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर है, यदि यस और नो में देखा जाए गाइस, तो उसका आंसर अभी प्रेजेंट में तो नो आ रहा है। रीजन ये है उसका कि जो काम करने का सोच रहे हैं आप अब मतलब थोड़ी दूरी का सोच रहे हैं। इट मीन्स प्रेजेंट का ही देख के सोच रहे हैं। उस काम का इफेक्ट आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इस पे आपने ध्यान दिया नहीं है। तो ईगल की तरह ऊंचाई पे जाइए और देखिए नीचे चारों तरफ। इसका मतलब है अपने आस पास देखिए, आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपको हेल्प करने वाले हैं या पीछे खींचने वाले हैं, या आपके पास जो काम करने जा रहे हैं उतने साधन है, संसाधन है आप जिससे वो काम आप कर सके। इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपका प्रेजेंट में आपका क्वेश्चन का आंसर नो है, ये प्रेजेंट है गाइस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका हर्मिट। देखिए, ये भी कार्ड आपको बोलता है जो भी आप काम कर रहे हैं सोच समझ के करिए। आपको वापस से उस काम में सोचने की जरूरत है, उस काम को शुरू करने से पहले। अब जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है, तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं एक बार और सोचिए कि उसका, उस बात का या उस काम का असर किस किस पर आपके यहाँ होने वाला है और उसका असर क्या होने वाला है। तो इसलिए सोचिए, समझिए और फिर वो कार्य करिएगा। प्रेजेंट में उसका आंसर नो है। चलिए, हम फिफ्थ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ड्रम। छोटी छोटी चीजों पे फोकस करिए गाइस।
आपका काम होते होते जो आपके काम बिगड़ रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है आप बड़ी चीजों पे तो ध्यान दे रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो मायने रखती हैं हमें हमारी लाइफ में, हमारी चीजों में, जिससे पता चलता है कि आप कैसे पर्सन है, शायद आपने ये चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, जिससे आपका काम परफेक्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस, इसका प्रेजेंट में आंसर नो है, क्योंकि आपको जो बड़े बड़े काम पे तो आपने ध्यान दिया, फोकस किया, बट आपने छोटी छोटी चीजों पे फोकस नहीं किया है, जिसके कारण आपके काम हो सकता है बिगड़ रहे हो। तो प्लीज उन पे ध्यान दीजिए और अपना काम बढ़ाइए और नो को यस में चेंज कीजिए, बट अभी प्रेजेंट में तो नो है। चलिए, आपके जो 6 क्वेश्चंस आपने पूछा है उसका आंसर अगर यस और नो में देखा जाए तो इसका आंसर भी गाइस नो है। रीजन आपको बताती हूँ। करेंट सिचुएशन में जो भी आपकी अभी करेंट सिचुएशन चल रही है, आप बहुत डिस्टर्ब ऐसा लग रहा है, परेशान है, इससे आगे निकलिए, यानी जो प्रॉब्लम अभी हैंडल कर रहे हैं इसको क्लियर करिए, लेट गो करिए, पुरानी चीजों को, निगेटिव चीजों को लेट गो करिए, और जो प्रेजेंट की सिचुएशन, इससे बाहर जब आप निकलेंगे, सोच समझ के जो काम करेंगे तो ही आप आगे जाके आगे इस क्वेश्चन को नो को यस में बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं सोच समझ के करिए, और पुरानी निगेटिविटी या पुरानी बातों को किसी के दिल के लगा के मत रखिए, उसे लेट गो करिए, रिमूव करिए और आगे बढ़िए। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और गाइस बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।